अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब इंसान प्रेग्नेंट होता है, जो खातून प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जिनमें सबसे एक अहम चीज़ रही रहती है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो हमेशा थकावट का एहसास उसको रहता है, वो थकी थकी रहती है। अब ये टायर्डनेस कह सकते हैं, इसको आप फैटीग कह सकते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में आप इसे थकावट कह सकते हैं कि ये क्यों हर वक्त ऐसा रहता है कि लेजीनेस, बस उठ के कुछ करने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस बारे में जो है वो जवाब देंगे और इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र किया जा करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर, मैं एक MBBS ग्रेजुएट हूँ, यानी मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके अलावा मैं अपनी आगे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, तो मैं एक जूनियर सर्जन भी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल का बेसिक जो मकसद है वो यही है कि जो सवाल वगैरह लोगों के जहन में आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको मैं आंसर करूं, और ताकि लोगों को एक ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज मिल सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फीमेल्स होती हैं या जो खातून होती है जब ये प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर इंसान के जिस्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो ये कि जो इंसानी जिस्म है, ठीक है, या जो माँ है उसका जिस्म भी कुछ इस तरीके से खुद को चेंज करता है कि वो बच्चे को संभाल सके। ठीक है, और दूसरा, बच्चा माँ के पेट के अंदर बढ़ रहा होता है। अब ये दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस में चल रही होती हैं। ठीक है, अगर तो देखें बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से बढ़ गया तो क्या होगा कि माँ के अंदर वो चेंजेस, वो ज़रूरी चेंज, वो ज़रूरी तब्दीलियां नहीं रोनुमा हो पाएंगी, तो होगा क्या, बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। अगर इसी तरह माँ के अंदर कुछ अगर मसला हुआ और बच्चा नहीं ग्रो, तो ये बैलेंस में हर चीज़ चलती रहती है। ठीक है, अब इसी तरह जो माँ होती है उसका जो खून होता है, ठीक है, वो खून जो है वो बच्चे को भी ताकत दे रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो माँ के अंदर सलाहियत है, ताकत है, ठीक है, जो HB मौजूद है, उसी ने बच्चे को भी ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है। तो होता क्या है कि एक खून उतना ही मौजूद है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास HB 10 था तो वो 10 HB ही है। ठीक है, अब पहले एक इंसान उस HB पे जिंदा था, लेकिन अब दो इंसान उसके ऊपर है। ठीक है, एक तो माँ और दूसरा बच्चा। तो होता क्या है कि डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि HB इतनी ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा जितनी माँ को ज़रूरत है, इस वजह से थकावट का एहसास रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वजह होती है, इसको कहते हैं हम हीमोडाइल्यूशन, यानी कि जो माँ होती है उसके अंदर जो खून होता है उसके अंदर HB की मिकदार थोड़ी कम इस तरीके से हो जाती है कि क्योंकि बच्चे का भी खून कंट्रोल रखना होता है, तो HB उतना ही रहता है। तो समझे पानी ज़्यादा, जैसे आपने शरबत बनाया होता है ना, शरबत में रूह अफ़ज़ा उतना ही रहे, लेकिन आपने पानी जब ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। इसी तरह जो माँ का खून होता है वो भी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से माँ के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी उस हद तक नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे जो है वो ठीक किया जा सके, कैसे इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी गायनकोलॉजिस्ट होती हैं, ठीक है, या ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में दोनों एक ही स्पेशलिस्ट होते हैं आमतौर पे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट खातून होती है उसको अमूमन जो है 2-3 सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं न्यूट्रिशन के। उसमें लाजमी एक चीज़ शामिल होती है आयरन, और दूसरा फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड, आयरन, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, खून बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, यानी कि HB को बढ़ाती हैं। जब HB बढ़ता है तो खून के अंदर ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके बच्चे तक ले जाने की कैपेसिटी और जिस्म के कोने कोने तक ले जाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आमतौर पे जो है वो दवाइयों की मदद से की जा रही होती हैं, लेकिन इसमें आप भी कोई ये कर सकते हैं कि आप भी अगर अपनी खुराक अच्छी रखेंगी ना, ठीक है, अब खुराक अच्छी रखेंगी तो होगा या कि वो HB जो कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो HB बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा कि वो HB नहीं बन पा रहा होगा उतना, और आपको थकावट का एहसास रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई हो। थोड़ा सा मुश्किल चीज़ थी, लेकिन अगर आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इसके अलावा प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने तमाम जो है प्रेगनेंसी पे सवाल के आंसर दिए हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे अटैच है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।